अब चलते हैं जनाब एक और टॉपिक पे विच इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, बट इट इज समहाउ मोर एसोसिएटेड विद यू बिकॉज आप में से कुछ लोग आगे इंटरनल ऑडिटर्स भी बनने वाले हैं. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड कंट्रोल प्रोसेसेस. देखिए कंट्रोल है क्या? Whenever you make a plan, you try to make sure that it is implemented and whatever desired results are expected, they should be achieved. अब अगर हम इसको कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसी प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें जिसके थ्रू हम ये इंश्योर कर रहे हो दैट एट एवरी स्टेप whatever we are doing is according to the plan that we devised, तो फिर हम कहेंगे कि ये कुछ कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं. कंट्रोल्स कई किस्म के हो सकते हैं. कंट्रोल्स आपको ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल भी मिलेंगे और इनफॉर्मल भी नजर आएंगे. फॉर एग्जांपल एक फॉर्मल कंट्रोल ये है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, वहां एक अटेंडेंस सिस्टम होता है. कुछ जगहों पे साइन कराया जाता है, पुराना एक तरीका है रजिस्टर पे साइन करें. कुछ जगहों पे कार्ड स्वैप होता है, कुछ जगहों पे बायोमेट्रिक रीडिंग का है. मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन एक फॉर्मल तरीका है आपकी प्रेजेंस को कंफर्म करने का. क्यों है? इसलिए दैट यू आर एक्चुअली हायर्ड, एवरी एम्प्लॉई इज हायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और ये इंश्योर करने के लिए कि वो पर्पस आप सर्व करें, कोई ना कोई चेक तो होना चाहिए, कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए. और यहां पे जो फॉर्मल कंट्रोल हमें दिख रहा है वो है आपका अटेंडेंस सिस्टम, एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पर. इसी तरह से कुछ ऐसे आपको प्रोसीजर्स भी मिलेंगे विच आर इनफॉर्मल इन नेचर बट आर स्टिल कंट्रोल्स. फॉर एग्जाम्पल बाज ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉइज के लाइफस्टाइल्स पे नजर रखती हैं. इसका कोई फॉर्मल लिखा हुआ प्रोसीजर नहीं है. स्पेशली वो लोग जो अकाउंट्स या कैश से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, उनके लाइफस्टाइल में अगर कोई चेंज आ रही हो तो उसको मैनेजर्स जरा ऑब्जर्व करते हैं कि ये कहीं किसी फ्रॉड या किसी एम्बेजलमेंट की वजह से तो चेंज नहीं आ रही. प्लीज रिमेंबर देयर इज नो फॉर्मल प्रोसीजर टू डू दैट, बट इनफॉर्मली गपशप में, बातचीत में थोड़ा सा नजर रखी जाती है कि किसी की कोई एक्टिविटी चेंज तो नहीं हो रही. इसी तरीके से कुछ आपको ऐसे कंट्रोल्स भी मिलेंगे जो इनपुट्स के ऊपर मौजूद हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मेजर इनपुट्स परचेजिंग के थ्रू आते हैं. तो अगर आपने कहा कि हम जो भी हमारे पास, आपको शायद याद होगा परचेजिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, एक गुड्स रिसीव्ड नोट बनता है, GRN कहते हैं हम उसको. GRN क्या होता है? जो भी आपके सप्लायर ने सामान भेजा उसमें से आप पिक करते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या ये सारा आपके लिए एक्सेप्टेबल है. अज्यूमिंगली उसने 100 यूनिट भेजे, आपने इंस्पेक्शन किया, लेट्स से 95 सही निकले, 5 डैमेज है, तो आपने वहां पे एक कंट्रोल है, ये एक फॉर्मल कंट्रोल है दैट यू विल नॉट रिसीव दोज 5 यूनिट्स. वो 5 यूनिट वापस जाएंगे एंड आप गुड रिसीव नोट बनाएंगे 95 यूनिट्स का. दिस इज अ फॉर्मल कंट्रोल ऑन द इनपुट दैट इज कमिंग योर वे, राइट. इसी तरह से बास कंट्रोल्स आउटपुट्स पे हैं. कोई भी चीज अगर फैक्ट्री से बाहर जा रही है, कोई भी चीज अगर प्रोडक्शन से आउट हो रही है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन रखी जाती है. व्हाई? सो दैट एक कंट्रोल रहे कि हमने कितने यूनिट बनाए, कितने बाहर चले गए, कितने बैलेंस हैं, और इसमें फिर कोई गड़बड़ का चांस ना रहे. देयर आर सर्टेन डायरेक्ट कंट्रोल्स एंड देयर आर सर्टेन इनडायरेक्ट कंट्रोल्स. डायरेक्ट कंट्रोल प्रोसेसेस एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल प्रोसेस. ये क्या है जनाब? जैसे मैंने आपको बताया अटेंडेंस का एक सिस्टम है. अटेंडेंस सिस्टम इनडायरेक्टली बेसिकली आपको हेल्प करता है in your payroll system. So it is indirectly helping you in making your payroll. So it's an indirect control for which is going to help you in controlling your payroll. यानी अगर किसी शख्स ने छुट्टियां ज्यादा की हैं, ज्यादा दिन उसने दफ्तर टाइम पे नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली उसका एक इंपैक्ट जाएगा उसके पेरोल पे. और उसका इनपुट कहां से मिलेगा? उसका इनपुट घूम के आएगा अटेंडेंस सिस्टम से. So attendance system although is not a direct part of the payroll calculation, but उसके inputs indirectly वहां से आ रहे होते हैं, and that's how we define an indirect control for the payroll process.